नमस्कार स्टूडेंट्स, आज आपके अपने YouTube चैनल आई केयर कोचिंग सेंटर हिसार में आपका स्वागत है। कल जैसे हमने अलंकार का टॉपिक किया हुआ था, आशा है आपको अच्छी तरह से समझ भी आया होगा। और आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं इसके अंदर एक टॉपिक आता है व्याकरण के अंदर, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द कौन से होते हैं और अविकारी शब्द कौन से होते हैं, यह टॉपिक है आज का हमारा, कि विकारी और अविकारी शब्दों में क्या अंतर होता है, या विकारी शब्द किसे कहते हैं और अविकारी शब्द किसे कहते हैं। पहले इनकी परिभाषा देखिए। जिन शब्दों से लिंग वचन काल कारक आदि के कारण परिवर्तन होता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जिन शब्दों से लिंग वचन काल कारक आदि के कारण परिवर्तन होता है, उन्हें क्या कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं। और विकारी शब्द कितने होते हैं? विकारी शब्द जो होते हैं चार प्रकार के होते हैं। नंबर 1 संज्ञा, नंबर 2 सर्वनाम, नंबर 3 विशेषण, नंबर 4 क्रिया। ये चार प्रकार के जो होते हैं विकारी शब्द होते हैं। अब दूसरा देखिए, अविकारी। अविकारी जिन शब्दों से लिंग वचन काल कारक आदि के कारण परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। जिन शब्दों में लिंग वचन काल कारक आदि के कारण परिवर्तन नहीं होता वो क्या कहलाता है, अविकारी कहलाता है। और जिनमें परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है, विकारी कहलाता है। ये 5 प्रकार के होते हैं। अविकारी शब्द पांच प्रकार के होते हैं। नंबर 1 क्रिया विशेषण, नंबर 2 संबंध बोधक, नंबर 3 समुच्चय बोधक, नंबर 4 विस्मयादि बोधक, नंबर 5 निपात। तो ये यानी कि विकारी 4 प्रकार के हुए और अविकारी जो हुए 5 प्रकार के हुए। सबसे पहले जो है हमारा विकारी का टॉपिक है, तो विकारी शब्द जो है 4 प्रकार के होते हैं कि वो संज्ञा सबसे पहले आती है।
संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा जो है कोई भी चीज होगी, सभी चीजें संज्ञा कहलाती है। सुई से लेकर के जहाज तक सारी चीज जो है संज्ञा ही कहलाती है। यानी किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, नाम का जो बोध कराए वो क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। परिभाषा लिखेंगे हम इसकी, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, नाम का जो बोध कराए उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, दिल्ली, कलम, पुस्तक इत्यादि। ये सारी चीज संज्ञा कहलाती है। कोई भी व्यक्ति है, कोई भी स्थान है, किसी का नाम है, कोई वस्तु है, वो सब क्या कहलाएगी? संज्ञा कहलाएगी। अब संज्ञा के जो भेद होते हैं वो 3 भेद होते हैं, उसका हम डायग्राम बनाते हैं ऐसे। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, और नंबर 3 भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक जो संज्ञा होती है, व्यक्तिवाचक जो संज्ञा होती है सॉरी, वो किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, नाम का बोध कराती है। जैसे महात्मा गांधी, बाबा रामदेव, इत्यादि। ठीक है, तो यानी कि व्यक्तिवाचक जो संज्ञा, खासतौर पर ध्यान दें, व्यक्तिवाचक जो संज्ञा होती है किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, नाम का बोध कराती है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक जो संज्ञा होती है वो किसी जाति, पदार्थ इत्यादि का बोध कराती है। जैसे नारी और सोना इत्यादि। भाववाचक जो संज्ञा होती है वो किसी भाव, गुण, दशा, अवस्था का बोध कराती है। जैसे बुढ़ापा, बचपन, इत्यादि। देखिए संज्ञा के 3 भेद हुए, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अब ये जो जातिवाचक जो संज्ञा होती है इसके भी 2 भेद होते हैं। नंबर 1 द्रव्यवाचक संज्ञा और नंबर 2 समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक और समुदायवाचक। अब जो द्रव्यवाचक जो संज्ञा होती है वो द्रव्य पदार्थ का बोध कराते हैं,
और जो समुदायवाचक जो होते हैं वो समूह, झुंड का बोध कराते हैं। द्रव्य में जैसे सोना चांदी, तांबा, पीतल, लोहा, पेट्रोल, डीजल, ये सब जो है द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं। और समुदायवाचक जैसे कक्षा, सेना, पुलिस, भीड़, ये सब जो है समुदायवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। और अब देखिए, हमने संज्ञा के 3 भेद किए। संज्ञा के हमने जो है 3 भेद किए हैं। तो संज्ञा के जो हमने 3 भेद किए, नंबर 1 व्यक्तिवाचक, नंबर 2 जातिवाचक, नंबर 3 भाववाचक। और उसके बाद जातिवाचक के हमने 2 भेद बताए, द्रव्यवाचक और नंबर 2 समुदायवाचक। तो ये बेटा ये संज्ञा का टॉपिक है जो विकारी के अंदर आता है। जो भी कोई शब्द होंगे, विकारी जो शब्द होते हैं उसमें संज्ञा के कोई भी शब्द आ जाते हैं, वो सारे विकारी शब्द कहलाते हैं। अब कुछ हमने एग्जाम्पल लिए हैं, कुछ व्यक्तिवाचक संज्ञा के, जातिवाचक संज्ञा के और भाववाचक संज्ञा के, जो आपको जो है एग्जाम के अंदर जो है कई बार आते भी हैं पेपर में। ये पूछा जाता है कि ये कौन सी संज्ञाएं हैं। अब रामायण है, रामायण एक ग्रंथ है, तो रामायण जो एक ग्रंथ है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। नंबर 2 सानिया मिर्जा, ये एक खिलाड़ी है, उसका नाम है, विशेष नाम है स्त्री, तो यानी कि टेबल टेनिस की खिलाड़ी सानिया मिर्जा, तो इसका विशेष नाम से हो गया, तो ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। बकरी, शेर, ये भी बकरी और शेर ये जो भी है ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। शिमला स्थान का नाम है, जगह का नाम है, तो ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो यानी कि इस तरह से पूछा जाएगा आपसे कि रामायण कौन सी संज्ञा है, तो आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, तो उसमें एक व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होगा वो एग्जाम जो होगा आंसर सही होगा। इसी प्रकार जातिवाचक संज्ञा, जैसे लड़की जाति है तो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। नदी भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। गुलाब फूल है तो ये भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। पक्षी ये भी जाति है, पक्षियों की गायें ये भी जाति है, तो ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। तीसरा आता है भाववाचक संज्ञा, जैसे मित्रता, भाव गुण दशा, भाव है मित्रता का, तो ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। पशुता, मानवता, वकालत और बचपन, ये जो सब है ये सब जो है भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। इस तरह से आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, ये जो कौन सी संज्ञा है। बचपन जैसे है, बचपन जो है कौन सी संज्ञा है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या व्यक्तिवाचक या भाववाचक, इन ऐसे ऑप्शन दिए जाएंगे आपसे। तो आपसे एक आंसर होगा जो कि भाववाचक संज्ञा जो है वो ठीक आंसर होगा इसका। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, तो इनमें से कोई भी संज्ञा आती है तो आपको ध्यान से देखना है कि ये व्यक्तिवाचक में आती है या जातिवाचक में आती है या भाववाचक में आती है। तो इस चैनल में आपको जो है अलग अलग प्रकार से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवाई जा रही है। सभी वीडियो के लिंक पाने के लिए अपने चैनल आई केयर कोचिंग सेंटर को लाइक, सब्सक्राइब और आई बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाली जो
वीडियो है सबसे पहले आपको मिल सके। और आप हमें इस बारे में कमेंट भी करते रहें और समय समय पर ये बताते रहें कि आपको किस प्रकार से और चीज़ें जो है हम आपके लिए ला सकें। धन्यवाद।